वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पंचम पाठ यानी कर्णटेकनेव कंटकम। इस लेशन का नाम आप देख रहे हो और इस लेशन का नाम का अर्थ है कि कंटकेनेन यानी कि कांटों से, नेव कंटकम यानी कि कांटा ही कांटे को निकालता है, यानी कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। अर्थात कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी रुचिरा भाग 3 अष्टम कक्षा में नई आवृत्ति के साथ जो पुस्तक आ गई है उसको आप ले लेना है उसको, क्योंकि नई आवृत्ति में आप लोगों के चैप्टर के नाम चेंज हो गए हैं, पर पहले का चैप्टर अगर है पर सिर्फ नाम चेंज है तो कई चैप्टर नए भी आ गए हैं, यानी कि नए ऐड हो गए हैं और पुरानी बुक में जो कोई लेशन है वो निकल गया है। तो आप इस अभ्यास के साथ कर सको, इस पाठ्य पुस्तक में जो नई आवृत्ति के साथ पाठ्य पुस्तक है उनमें जो लेशन है उसका आप सरलता से अभ्यास कर सको, उसके लिए नई आवृत्ति को देखकर आप पुस्तक ले लेना है आपको। अगर आपको पुरानी बुक है तो आपके पुरानी पाठ्य पुस्तक में ये जो पुराने लेशन है वही होंगे, तो ये जो चेंज हो गया है वो आप लोगों को लेशन आपका छूट जाएगा। तो आज भी हम जो लेशन की बात कर रहे हैं उस लेशन में भी नाम चेंज हो गया है। पहले जो बुक थी उनमें ये लेशन का नाम था धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम। लेशन का नाम चेंज हो गया है पर लेशन पूरा का पूरा वही है, इसीलिए इनमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, तो ये लेशन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पराधनों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युमित्व से बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के परिधानों के बीच में ये लोक कथा है, जो लोगों के द्वारा ये कही गई है। जो कथा है वैसी है लोक कथा, यानी कि लोगों के द्वारा कही हुई। यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। हमें पता है कि पंचतंत्र की बहुत सारी, यानी कि ज़्यादातर नहीं पर कह सके तो पंचतंत्र में जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी कथाएं हैं यानी कि कहानियां हैं, वो उनमें जो पात्र है वो सारे पशु पक्षी ही है। मुख्य पात्र के रूप में पशु पक्षी ही होते हैं। यहाँ पे भी एक कथा दी गई है जो पंचतंत्र की शैली में है, और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के टाइम पर, यानी कि हमें जब मुश्किल आती है तब हमें चतुराई एवं प्रत्युन्नतित्व यानी कि प्रत्युन्नतित्व यानी कि बुद्धि, शीघ्रता से उसका हल निकालना। तो चतुराई और जल्दी से हल निकालने की जो बुद्धि होती है वही हमें उनमें से रास्ता निकाल सकते हैं हम। उससे ही हमारा ये जो मुश्किल है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याघ्रः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वयं जीविकां निभायति स्म। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई एक, चंचलो यानी कि चंचल प्लस एक, यानी कि एक, चंचलो यानी कि चंचल नाम है एक आदमी का, एक व्यक्ति का। तो चंचल नामक कोई एक नाम व्याघ्र यानी कि यहाँ पे दो है व्याघ्र। एक है व्याघ्र यानी शिकारी और दूसरा व्याघ्र है यानी कि बाघ। तो एक शिकारी था चंचल नाम का, उसका नाम था चंचल और वो शिकारी था। पक्षी मुर्गादीनाम यानी कि पशु पक्षी जो होते उनको ग्रहणेन यानी कि पकड़कर, सह स्वयं जीविकाम यानी कि जीविका यानी आजीविका, स्वयं यानी कि अपनी जो आजीविका था वो निभायती यानी कि चलाता था, निभायती स्म यानी चलाता था। वो क्या करता था, पशु पक्षियों को पकड़कर, यानी शिकारी था वो।
तो वो उसका काम क्या होता है शिकारी का, कि वो शिकार करना। तो वो पशु पक्षियों को पकड़कर शिकार करके उसका अपना आजीविका, अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारा करता था अपने परिवार के साथ। एकदा सह वने जालम विस्तर्य गृहम आगतवान। क्या होता है, तो एकदा, एकदा यानी एक बार, सह यानी कि वो यानी कौन, शिकारी, शिकारी की बात हो रही है इसीलिए सह यहाँ पे सर्वनाम लिया है। वन्य यानी कि जंगल में, जालम यानी कि जाल, जो पशु पक्षी उस जाल में फंस जाए उसके लिए जो शिकारी जाल बिछाते हैं, तो वो चंचल नाम का शिकारी जो था वो भी क्या करता है, जंगल में एक बार वो क्या करता है, जाल विस्तर्य, विस्तर्य यानी फैला कर, गृहम आगतवान, गृहम यानी घर पे, आगतवान यानी आ गया। वो क्या करता है एक दिन वो जंगल में जाल बिछाकर घर आ जाता है। अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तार्यते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आशितः। क्या होता है एक बार कि वो जंगल में जाल बिछाकर तो घर आ जाता है, पर फिर क्या होता है तो कि अन्य दिवसे यानी कि दूसरे दिन प्रातःकाले या प्रातःकाले यानी कि सुबह, दूसरे दिन वो सुबह को, यदा यानी जब, चंचल यानी कि चंचल, वनम यानी कि जंगल में, गतवान यानी गया, तदा यानी तब, यदा और तदा वो दोनों अवयव है। यदा का मतलब होता है जब और तदा का मतलब होता है तब। सह यानी कि वो यानी कौन, तो चंचल, उसकी बात चल रही है ना अभी तक। दृष्टवान यानी देखा, उसने देखा, तब उसने देखा, यत तेन विस्तार्यते यानी कि तदा उसने, तब जाकर उसने देखा कि जो उसने विस्तार्यते यानी कि फैलाई हुई जाल थी उनमें, जाले यानी जाल में, दौर्भाग्यात यानी कि दुर्भाग्यवश, यानी कि दुर्भाग्यवश यानी कि गलती से, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र यानी कि एक बाघ, बध यानी कि बधा गया था, आशित यानी था, वो उस जाली में फंस गया था। क्या होता है कि जब वो दूसरे दिन सुबह को चंचल है वनम गतवान यानी कि वन में जाता है, तदा यानी तब वो देखता है कि जो उसने जाल बिछाई थी उसके अंदर एक बाघ है वो दुर्भाग्य से फंस गया था, वो उसके अंदर बध गया था, अंदर फंस गया था। सो अचिंत्यत यानी स यानी कि स प्लस अचिंत्यत, स यानी कि वो यानी कि चंचल, अचिंत्यत यानी सोचना, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति एतएव पलायनम करणीयम। क्या करता है वो, सोचता है कि व्याघ्र यानी कि बाघ जो है वो माम यानी मुझे खादिष्यति यानी खा जाएगा, एतएव पलायनम करणीयम, इससे अच्छा है कि मैं पलायन कर दूं, मैं भाग जाऊं यहाँ से। व्याघ्रः नेवदत वो मानव कल्याणम भवतु ते। क्या होता है कि वो ऐसा सोचता है कि ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊं। तभी बाघ है वो नेवदतम यानी कि निवेदन करना, आजीजी करना, विनती करना। तो वो बाघ है वो उसको आजीजी करता है, वो विनती करता है, उसको कहता है कि भो मानव, अरे ओ मनुष्य, अरे ओ मानव, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण होगा, भवतु यानी होगा, कल्याणम भवतु, यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। क्या कहता है बाघ उसको कि अरे ओ मनुष्य तेरा कल्याण होगा, यदि यानी कि अगर, त्वम यानी तू, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी कि छुड़वाएगा, तही यानी तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी कि तुझे, न हनिष्यामि यानी कि नहीं मारूंगा, हनिष्यामि यानी मारना, न यानी नहीं। क्या कहता है वो, निवेदन करता है उसको, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य वरना भाग जाता है, इसीलिए बाघ क्या करता है कि उसको निवेदन करता है कि अरे ओ मनुष्य तेरा कल्याण होगा अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़वाएगा, मोचिष्यसि यानी छुड़वाना, अगर तुम मुझे इस जाल में से छुड़वाएगा, तू इनमें से निकालेगा मुझे, तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, न हनिष्यामि, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तुझे कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याघ्रम जालात बहिर्निरसारत।
तदा यानी तब, सह यानी कि वो यानी चंचल। जो शिकारी है वो क्या करता है, व्याघ्रः व्याघ्रम, यानी कि वो शिकारी जो है वो बाघ को जालात यानी जाल से, वो उसकी जाली में से बहिर यानी कि बाहर, निरसायत यानी निकालता है। तब वो क्या करता है, तब वो बाघ को उस जाली में से बाहर निकाल देता है, क्योंकि शिकारी को उसके ऊपर विश्वास हो गया, उसकी विनती निवेदन सुनकर वो ऐसा उसके बातों में आ जाता है और वो क्या करता है, बाघ को जाली में से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लान्तः आशितः, व्याघ्र यानी कि बाघ, क्लांत यानी कि थका हुआ था, क्लांत यानी थका, भूखा प्यासा, थका हुआ था और भूखा भी था, पर क्लांत यानी थका हुआ था, आशित यानी था। सो अवदत यानी सो यानी कि सह प्लस अवदत यानी सह यानी कि वो, वदत यानी कि बोलना, वो बोलता है। भो मानवः पिपाशु अहम, क्या कहता है वो बाहर निकलकर बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो कहता है कि अरे ओ मनुष्य, भो मानव यानी अरे ओ मनुष्य, पिपाशु अहम यानी कि पिपाशु यानी प्यासा, अहम यानी मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलमान्यम मम पिपाशाम शयनम, यानी कि वो कहता है कि अरे मनुष्य मैं बहुत प्यासा हूँ, तो नद्याः यानी कि नदी में से, जल आन्यम, जल यानी कि पानी, आन्य यानी लेकर आ, और ममः यानी मेरी, पिपाशाम यानी कि मेरी तृषा, मेरी प्यास, समय यानी कि बुझा, मेरी प्यास शांत कर। वो मनुष्य को आजीजी करता है बाहर निकल कर जाली में से कि अरे वो मनुष्य मैं बहुत प्यासा हूँ, तो तू नदी में से पानी लेकर आ और मेरी प्यास बुझा दे। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत शांता में पिपाशा, बाघ है वो जलम पीतवा यानी कि बाघ जो है वो जल पीकर, पानी पीकर, पुनः यानी फिर से, व्याघ्रम अवदत यानी शिकारी को कहता है, वो पानी तो पी लेता है और फिर से वो शिकारी को कहता है शांता में पिपाशा, शांता यानी कि शांत, मैं यानी कि मैं, पिपाशा यानी कि मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई। शिकारी को वो धन्यवाद कहता है, वो कहता है कि मेरी प्यास अब शांत हो गई है। सांप्रतम बुभितोष्मि यानी कि सांप्रतम यानी कि अब मुझे, बुभितो यानी कि बहुत भूख लगी है, अश्मि यानी कि हूँ, मैं अब बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी अब, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुझे, खादिष्यामि यानी कि खा जाऊंगा। वो क्या कहता है, पानी तो पी लेता है पर फिर वो क्या कहता है, अब वो उसको भूख लगी थी, इसीलिए वो मनुष्य को कहता है कि अब मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अब तुझे खा जाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल कौन, शिकारी, चंचल शिकारी का नाम था ना, इसीलिए चंचल उक्तवान, उक्तवान यानी कहता है, चंचल कहता है अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। वो क्या कहता है, चंचल कहता है कि अहम तत्कृते, मैं, अहम यानी मैं तो अपना धर्म का आचरण किया, आचरितवान यानी आचरण किया, मैंने तो अपने धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तूने तो झूठ बोला, मिथ्या यानी झूठ बोलना, तूने तो झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, अर्थात कि तू अब मुझे खाना चाहता है, त्वम यानी तू, माम यानी मुझे, खादितुम यानी खाना, इच्छसि यानी चाहता है, अब तू मुझे खाना चाहता है। व्याघ्र अवदत यानी बाघ कहता है, अवदत यानी बोलना, कहना, अरे मूर्ख, धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम भवति एव पुच्छम किमपि। वो क्या कहता है, व्याघ्र क्या कहता है कि अरे मूर्ख, साधुताय किमपि अकार्य न भवति सर्वस्वार्थ समीयते, यानी कि अरे मूर्ख, तू क्यों नहीं समझता है कि शुद्धार्थ है, यानी भूखे को कोई भी कार्य है वो उसके लिए अकार्य नहीं होता, यानी कोई भी गलत कार्य नहीं होता है भूखा के लिए, सर्वथा शमीयते, उसके लिए जो भी कार्य वो करता है भूख बुझाने के लिए, अपनी जो भूखा होता है वो अपने भूख बुझाने के लिए जो भी कार्य करता है वो उसके लिए सर्वथा उचित होता है, यानी कि योग्य होता है। पुछ स्वार्थ समयते, तब उसको स्वार्थी अपना साधना चाहिए, अपना स्वार्थी देखना चाहिए। अब ये पीरियड में हम यहाँ तक रखते हैं।
आगे के पीरियड में इस लेसन का आगे का अभ्यास करेंगे। तो आज ये पीरियड में हम होमवर्क अपना ले लें। तो आज ये पीरियड का होमवर्क है वो आप लोगों को नेक्स्ट जो अब आने वाली है, आप पीरियडिक टेस्ट जो आने वाली है, उसके लिए आप लोग जो भी सिलेबस मैंने आपको दिया है उसका आप रीड करना, उसको आप लोग ठीक से देखना, उसका अभ्यास करना। अगर वो सिलेबस में कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बता सकते हो, मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करूँगी। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपकी नेक्स्ट आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप जो भी प्रिपरेशन करनी है, आपको ग्रामर का जो टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ है, वो सब कुछ रीड कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।